ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रैवत कुकुत्म जी कल ब्रह्मा जी के यहाँ गए कि उनको अपनी बेटी रेवती के लिए उन्होंने सोचा कि पूछ लें इनसे कौन सा वर इनके लिए अच्छा होगा। और वहाँ गए तो वहाँ हा हू गंधर्व के द्वारा बढ़िया अनुतान नाम का गान हो रहा था। उस गान को सुनने लगे। सुनते सुनते कई चतुर्युगी बीत गई। हाँ, ऐसा लगा उनको जैसे एक मुहूर्त हुआ है। कई चतुर्युगी बीत गई। बाद में जब उन्होंने अपना प्रयोजन बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए आप कैसे विवाह करना चाहते हैं। तो उस तत्कालीन मतलब कि राजाओं का नाम लिया कि इनके साथ हो जाए, इनके साथ हो जाए। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी ने बताया कि बहुत समय बीत गया है, अब इनके तो कोई संतति कोई संतान बची ही नहीं है, कोई खानदान है, इसलिए आप जो है वहाँ जाइए। वहीं भूलोक पर जाइए और इस समय जो उपयुक्त है वो हम बता रहे हैं, उसके साथ आप विवाह कर दीजिए। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा। ततः सा भगवान किंचित अवनम्र कंधरः कृतांजलि भूत्वा सर्वलोक गुरु अम्भोज योनि आह। अम्भोज योनि कमल योनि श्री ब्रह्मा जी बहुत ही हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक राजा रैवत से कहे। श्री ब्रह्मा उवाच
कहे नहीं आदि मध्यांतम अजस्य यस्य विद्मो वयम सर्वम अस्य धातुः न च स्वरूपम न परम स्वभावम न च एव सारम परमेश्वरस्य। कहे अजस्य सर्वमयस्य परमेश्वरस्य, जो अजन्मा है, जो सर्वरूप है, जो परमेश्वर है, लक्ष्मीपति भगवान है। कहे यस्य आदि मध्य अंतः न, जिनका आदि नहीं है, जिनका मध्य नहीं है, जिनका अंत नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है। कहते हैं स्वरूपम चा, जिनके स्वरूप को, परम स्वभावम, उनके श्रेष्ठ स्वभाव को, न चैव सारम, कहे उनके विशेष मुख्य तत्व को भी, धातु वयम ना विद्मो, कहते हैं ऐसे विधाता भगवान विष्णु के स्वरूप को या उनके स्वभाव को या इनके कुछ किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं जानते। वयम ना विद्मो, हम लोगों को इनका कुछ भी नहीं मालूम है। और कैसे हैं? कहे काल मुहूर्तादि मयश्च कालो नयत विभूते परिणाम हेतु अजन्मनासस्य सदैकमूर्ते अनाम रूपस्य सनातनस्य। काल मुहूर्तादि मयश्च, काल नहीं है, कला, कला मुहूर्तादि मयश्च, कला जो समय की इकाई है, समय नापने की इकाई। कि कला मुहूर्त आदि के रूप होते हुए जो काल हैं, काल भी यत विभूते परिणाम हेतु ना, कहते हैं ये काल, भगवान काल भी जिन भगवान की विभूतियों के परिणाम के कारण नहीं हो सकते, काल भी। रंजिया जरूरत नहीं है। अजन्मनासस्य सदैकमूर्तेः, अजन्मनासस्य, जो अजन्मा है, अजन्म नासस्य, कहे जिनका ना जन्म होता है ना जिनका नाश होता है, अर्थात जन्म मृत्यु से रहित है। अजन्मनासस्य सदैकमूर्ते, हमेशा एक मूर्ति में विराजमान, एक ही समान रहने वाले, हमेशा हमेशा एक मूर्त रह रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं सनातनस्य, इसलिए नित्य है, ये सनातन है। अनाम रूपस्य, कहते हैं ऐसे भगवान जो नाम और रूप से भी रहित है। कहते हैं ऐसे भगवान हैं जो नाम और रूप से भी रहित हैं। आगे फिर बताया, कहे यस्य प्रसादात अहम अच्युतस्य भूतः प्रजा सृष्टि करो अंतकारी क्रोधाच्च रुद्रः स्थित हेतु भूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषा परस्मात्। यस्य अच्युतस्य, जिन भगवान अच्युत की प्रसादात, कृपा से, जिन भगवान अच्युत भगवान विष्णु की कृपा से, अहम, मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहम भूतः प्रजा सृष्टि करो, इस जगत में प्रजा की सृष्टि करने का अधिकार मुझे प्राप्त हुआ जिनकी कृपा से। कहे क्रोधात रुद्रः अंतकारी, उनके क्रोध से उत्पन्न जो रुद्र हैं वो संहार करता हुए। कहें सृष्टि तो मैंने कर दी, संहार भगवान शंकर कर देंगे, तो कहें यस्माच्च मध्ये, सृष्टि और अंत के बीच में, यस्मात् मध्ये,
जरूरत किसकी है? स्थित हेतु भूतो, स्थित माने पालन, प्राणियों की पालन करने के लिए पुरुषः परस्मात्, भगवान विष्णु ने ही एक परम पुरुष को प्रकट किया। यह परम पुरुष ही संसार का पालन करता है। कहते हैं, आगे कहते हैं, मदरूप, बड़ी सुंदर स्तुति है। मदरूपम आस्थाय सृजति अजो यः, स्थितो च यो असौ पुरुष स्वरूपी, रुद्रस्वरूपेण च यो अत्ति विश्वं, धत्ते तथा अनंत बपुः समस्तम्। यद्रूपम आस्थाय सृजति अजो यः, यह अजो, जो अजन्मा भगवान विष्णु है, मद रूपम, मेरा रूप लेकर के सृजति, इस संसार की सृष्टि करते हैं। यानी मेरे रूप, ब्रह्म रूप से, ब्रह्मा जी के रूप से संसार की सृष्टि करते हैं। स्थितो यो असौ पुरुष स्वरूपी, परम पुरुष को प्रकट करके उसके द्वारा जगत का पालन कराते हैं। रुद्र स्वरूपेण यो अत्ति विश्वम, अत्ति माने लय करते हैं। रुद्र रूप से भगवान इस संसार का लय करते हैं। ये तीन तो सबको मालूम है। चौथा, अनंत बपु समस्तम धत्ते, ये भगवान ही अनंत के शरीर से, शेष भगवान के शरीर से इस पृथ्वी को धारण करते। समस्तम धत्ते, अनंत बपु समस्तम धत्ते, संपूर्ण पृथ्वी को अनंत रूप से, यानी शेष रूप से भगवान इस पृथ्वी को धारण करते। और सुंदर श्लोक, पाकाय यो अग्नित्वम् उपैति लोकान्, बिभरति पृथिवी बपुः अव्ययात्मा, सग्रादिरूपी परिपाति विश्वम्, अर्केन्दुरूपश्च तमोहीनस्ति। तमोहीनस्ति, पाकाय अव्ययात्मा, अविनाशी भगवान विष्णु, पाकाय भोजन सिद्ध करने के लिए अग्नित्वम उपैति, अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं। ये सनातन अविनाशी भगवान, अव्ययात्मा, जो अक्षय है, अविनाशी है, ऐसे अविनाशी भगवान विष्णु पाकाय, भोजन सिद्ध करने के लिए अग्नित्वम उपैति, अग्नि का रूप धारण कर लेते हैं। पृथ्वी बपुः बिभरति, पृथ्वी के रूप से इस पूरे संसार को अपने ऊपर धारण करते हैं। पृथ्वी पर ही संसार बसा हुआ है। पृथ्वी बपुः बिभरति, और शक्रादिरूपी परिपाति विश्वम, इंद्र आदि के रूप से इस विश्व की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। अर्केन्दुरूपश्च तमोहीनस्ति, अर्क माने सूर्य, इंदु माने चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा के रूप से इस संसार के अंधकार को नष्ट करते हैं। अर्केन्दुरूपश्च तमोहीनस्ति, अंधकार का नाश करते हैं। करोस्ति चेष्टा शोषणस्वरूपी, लोकस्य तृप्तिं जलान्नरूपी, ददाति विश्वस्थितसंस्थितः तु सर्वावकाशं च नवस्वरूपी। शोषणस्वरूपी चेष्टां करोति, वायु रूपी, वायु रूप करके श्वसन के सांस के द्वारा सभी प्राणियों को चेष्टामय रखते हैं। वायु नहीं है वो चेष्टाएं हो पाए। प्राणियों की चेष्टा करने के लिए वायु रूप से आते हैं।
लोकस्य तृप्तिम जलान्न रूपी, जल और अन्न का रूप धारण करके इस संसार की तृप्ति करते हैं। जलान्न रूपी लोकस्य तृप्तिम, विश्व स्थित संस्थितः तो, विश्व का पालन करने के लिए स्थित होते हुए नभस्वरूपी सर्वावकाशम ददाति, आकाश रूप से सारे प्राणियों को एक अवकाश प्रदान करते हैं। आकाश रूप से अवकाश प्रदान करते हैं। आकाश नहीं होगा तो क्या कोई रह पाए? तो कहते हैं पालन करते हुए, विश्व का पालन करते हुए आकाश रूप से सारे प्राणियों के, जगत के प्राणियों को अवकाश प्रदान करते हैं। यह सृज्यते सर्गकृत आत्मनैव, यह पाल्यते पालयिता च देवः, विश्वात्मक संघ्रियते अंतकारी, पृथक त्रयस्य अस्य यो अव्ययात्मा। अव्ययात्मा अविनाशी भगवान, सर्गकृत सृष्टिकर्ता होकर के भी आत्मनैव सृज्यते, स्वयं अपनी सृष्टि भी करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टिकर्ता है, और सृष्टिकर्ता होकर भी ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं, जो उन्हीं का रूप है। कहते हैं सृष्टिकर्ता होकर के भी स्वयं अपने स्वरूप की सृष्टि करते हैं। और यह पाल्यते पालयिता च देवः, जगत का पालन करने वाले स्वयं का पालन भी करते हैं, स्वयं भी पाल्य अवस्था में है। विश्वात्मक संघ्रियते अंतकारी, विश्व रूप से भगवान संहार करता वाले बन करके भी स्वयं अपना भी लय कर देते हैं। पालयिता होके स्वयं अपना पालन करते हैं, सृष्टिकर्ता होके अपनी सृष्टि करते हैं, और संहार करता होकर के स्वयं अपना ही संहार करते हैं। कहते हैं अव्ययात्मा। लेकिन ये सब करने के बाद भी अव्ययात्मा भगवान त्रयस्य अस्य पृथक, ना वो कभी सृष्टि करते हैं, ना कोई पालन करते हैं, ना संहार करते हैं, अर्थात इन कार्यों से भी निर्लिप्त है। एक बार इन्होंने सृष्टि कर दी, ब्रह्मा की कर दी रजोगुण से, सतोगुण से भगवान परम पुरुष की सृष्टि कर दी, तमोगुण से रुद्र की सृष्टि कर दी। उसके बाद इन्हें क्या करना है? कहीं तो निर्लिप्त है, अपना काम देख लिया। यस्मिन् जगतयो जगत एतत आद्यो, यह च आश्रितो अस्मिन् जगति स्वयंभूः, स सर्वभूत प्रभवो दारिद्र्यां स्वांसेन विष्णु नृपते अवतीर्णः। कहते हैं यस्मिन् जगतयो, जिन भगवान में सारा संसार समाहित है। यस्मिन् सप्तमी में है, यस्मिन् जिन भगवान में जगतयो, ये सारा संसार जिनमें समाहित है। और कहें जगत एतत आद्यो, आदिकाल में सारे जगत की सृष्टि भी जिनसे हुई है ना? सर्वरूप भी है, सर्वभूत भी है। कहते जिनमें जगत समाहित है, या जिस जगत की सृष्टि जिन्होंने की है, और इतने नहीं, यह च आश्रितो अस्मिन् जगति, जिन्होंने इस संसार में ही आश्रय भी ले रखा है। सा स्वयंभू, ऐसे स्वयं उत्पन्न स्वयंभू भगवान, सर्वभूत प्रभवो, जो सारे प्राणियों को जन्म देने वाले हैं, ऐसे भगवान स्व अंशेन विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु अपने अंश से
अपने अंश से धरित्र्याम अवतीर्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। रेवती के विवाह की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी में बता रहे हैं। कहते हैं ऐसे जो भगवान हैं उन भगवान ने इस धराधाम पे अवतार लिया है, अवतार लिया है। इतना बता दिया। कहे कहाँ है अवतार ले, कहाँ ढूंढेंगे पूरे संसार में? तो बताया, कहे कुशस्थली या तव भूप रम्या पुरी पुरा अभूत अमरावतीव सा द्वारका संप्रति तत्र चासते सकेशवांसो बलदेव नामा सकेशवांसे बलदेव नामा। कुशस्थली या तव भूप रम्या, कहते हैं राजन आपके समय में परम रमणीय कुशस्थली नाम की जो पुरी थी, पुरा अभूत अमरावती, जो पूर्व काल में अमरावती के समान रमणीय थी, सर्वफल देने वाली थी। कहते हैं संप्रति, आपको तो कई चतुर्युगी यहाँ बीत गए, तो अब कुशस्थली नहीं रह गई। अब क्या है? संप्रति सा द्वारका तत्र चास्ते, वही कुशस्थली अब इस समय द्वारका हो चुकी है। वही कुशस्थली द्वारका के नाम से जानी जा रही है। सकेशवान से, भगवान विष्णु के अंश से बलदेव नामना तत्र आसते, बलदेव के नाम से उसी द्वारका नगरी में इस समय विराजमान है। कहते हैं तस्मै तुम एनाम तनयाम नरेंद्र प्रयच्छ माया मनुजाय जायाम श्लाघ्यो बरो असौ तनया तवेयम स्त्रीरत्नभूता सदृशो हि योगः। कहते हैं नरेंद्र, हे राजा रैवत, तस्मै तुम एनाम तनयाम, उन्हीं बलदेव जी को यह आप अपनी पुत्री, बलदेव कौन है? कहे माया मनुजाय, सुंदरकांड में भी आया ना, माया मानुष रूपिणो, तो माया मनुष्य ही है। ये मनुष्य तो माया से ही है तो अंतर्जामी अभ्यात्मा भगवान है, अव्यक्त है। लेकिन कहे माया मनुजाय तस्मै त्वमेव नाम तनयाम जायाम प्रयच्छ, उन्हीं भगवान बलदेव को आप अपनी पुत्री को उन्हें पत्नी के रूप में दे दें। जायाम प्रयच्छ, उनको पत्नी के रूप में दो दें। श्लाघ्यो बरो वसो, यह बर बड़ा ही प्रशंसनीय है। श्लाघ्यो बरो वसो, ब्रह्मा जी कहते हैं बड़ा यदि श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है, तो आपकी कन्या भी कम थोड़ा ही ना है। कह तनया तवयम स्त्री रत्न भूता, कह आपकी पुत्री स्त्री में रत्न के समान है, स्त्री में रत्नो स्वरूप है। कह सदृशो ही योग, इसलिए योग इनका बड़ा सुंदर है। आप जाइए द्वारकापुरी में श्री बलदेव जी हैं, आप उनके साथ अपनी कन्या रेवती का विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने उनको बता दिया। श्री पराशर उवाच, पराशर जी बोले, इति ऋतो असौ कमलोद्भवेन भुवं समासाद्य पतिः प्रजानां ददर्श ह्रस्वान् पुरुषान् विरूपान् अल्पोजसः स्वल्प विवेक वीर्यान् कमलोद्भवेन, कमलोद्भवेन ब्रह्मणा,
कमल से उद्भव, कमल से जन्म लेने वाले, है ना, कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी के इति ईरितो, ईरित का मतलब होता है उच्चारितो, इति उच्चारितो असौ, ऐसा कहने पर, कमल योनि भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर, पति प्रजानाम रैवतः, प्रजा के राजा श्री रैवत जी भुवम समासाद्य, पृथ्वी लोक पर आकर के ददर्श देखा, क्या देखा, कहते हैं ह्रस्वान पुरुषान विरूपान, बड़े छोटे छोटे पुरुष हैं, बड़े ही कुरूप हैं, अल्पौजसः, जिनका तेज भी बड़ा कम है, स्वल्प विवेक वीर्यान, इनका विवेक भी बहुत कम है, इनका पराक्रम भी बहुत कम है। पहले के अनुसार सतयुग में गए थे, द्वापर में लौट रहे हैं, वो भी द्वापर के अंत में, हाँ कलयुग आने वाला। तो कहें उनको जो है, जो मनुष्य दिखाई दिए वो भी बड़े छोटे थे, नाटे नाटे, कहते हैं रूप भी उतना सुंदर नहीं था, तेज भी कम था, पराक्रम बल भी कम था, है ना। कहें कुशस्थलीं तां च पुरीं उपेत्य दृष्टवान्य अन्य रूपां प्रददौ सकन्याम्, क्षीरायुधाय स्फटिकाचलाववक्षः वक्षस्थलाय अतुलधीः नरेन्द्रः, अतुलधीः नरेन्द्रः, धी माने बुद्धि, अनुपमेय बुद्धिमान नरेंद्र राजा, राजा रैवत जी, ताम कुशस्थलीं पुरीं उपेत्य, उस कुशस्थली नगरी में आकर के, कहते हैं कुशस्थली तो रही नहीं, क्या देखा, दृष्ट्वा अन्य रूपाम, जो उसका रूप उस समय का नहीं रह गया, उसको दूसरे रूप में उस नगरी को देख करके, स्फटिका चलाभ वक्षस्थलाय, स्फटिक मणि के बने हुए पर्वत के समान जिनका वक्षस्थल है, स्फटिक अचलाभ वक्षस्थलाय, चतुर्थी में स्फटिक के समान, अचल यानी पर्वत, स्फटिक के पर्वत के समान विशाल जिनका वक्षस्थल है, क्षीरायुधाय, क्षीर माने होता है हल, हल ही आयुध है जिनका, हल ही आयुध है जिनका, हलधर भगवान बलदेव जी को कन प्रददौ सकन्याम, उन्होंने अपनी कन्या को बलराम जी को दे दिया। लेकिन बताया ना, ये भी ह्रस्व देख रहे हैं, उस समय के लोग बड़े बड़े होते थे, बड़े लंबे होते थे, तो बहुत बड़ी थी रेवती जी, बलराम जी से बहुत बड़ी। उच्च प्रमाणाम इति ताम अवेक्ष, बहुत ऊंची रेवती जी को देख करके, उच्च प्रमाणाम इति ताम अवेक्ष, सोलांगलाग्रेण च तालकेतु, अपने हल के अग्रभाग से उनको खींच करके धर नीचे ले आए। सोलांगलाग्रेण, अपने हल के अग्रभाग से खींचा, तालकेतु, नीचे जमीन पर ले आए। विनम्रमयामास ततः सा अपि बभूव सद्यो बनिता यथा अन्या, वह छोटी हो गई रेवती जी, सापी रेवती जी भी यथा अन्या बनिता, दूसरी स्त्रियों की भांति, सद्यो बभूव, तत्काल दूसरी स्त्रियों की भांति ही हो गई, छोटी हो गई। ताम रेवतीम रैवत भूप कन्याम, क्षीरायुधो असौ विधिना उपएमे, रैवत भूप
राजा रैवत ने कन्याम रेवतीम, अपनी कन्या रेवती जी को सीरायुधो, वही हल का आयोजन का है, हलधर भगवान बलराम जी से विधिना उपयों में विधि पूर्वक उनका विवाह बलदेव जी से कर दिया। दत्वाथ कन्याम सनृपो, ये राजा रैवत जी अपनी कन्या को बलराम जी को दे करके जगाम हिमालयम तपसैद्रितात्मा, तपस्या करने का विचार करके हिमालय पर्वत को चले गए। हिमालयम जगाम, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री पराशर उवाच यावच्च ब्रह्मलोकात् सककुन्मीरैवतो न अभ्येति तावत् पुण्यजन संज्ञाम राक्षसाः ताम अस्य पुरीम कुशस्थलीम निजघ्नुः। यावच्च ब्रह्मलोकात् सककुन्मीरैवतो न अभ्येति, जब तक ब्रह्मलोक से रैवत को कुद्म जी पृथ्वी लोक पर नहीं आए, उतने समय के बीच में पुण्यजन संज्ञाम राक्षसाः, पुण्यजन जिनका नाम है, पुण्यजन नाम के राक्षसों ने ताम अस्य पुरीम कुशस्थलीम निजघ्नु, रैवत की नगरी कुशस्थली नगरी को इन लोगों ने नष्ट कर दिया, राक्षसों ने। कुशस्थलीम निजघ्नु तच्च अस्य भ्रातृशतं पुण्यजत त्रासात् दिशो भेजे, और रैवत को कुद्म के 100 भाई थे, बताया था 100 भाई थे, उन्हें सबसे ज्येष्ठ ये थे। तच्च अस्य भ्रातृशतं, इनके सैकड़ों भाई पुण्यजन त्रासात्, पुण्यजन नामक राक्षसों के डर से दिशो भेजे, 10 दिशाओं में भाग गए। तद अन्वयाश्च क्षत्रिया सर्वदेषु अभवन्, उन्हीं के वंशज चारों दिशाओं में क्षत्रिय के रूप से मान जाने गए। तस्य अन्वयात् क्षत्रिया सर्वदिक्षु अभवन्, सारी दिशाओं में उन्हीं के वंशज हुए और सब क्षत्रिय हो गए। धृष्टस्य विधार्ष्टकं क्षत्रम अभवत, धृष्ट नाम के जो इनके पुत्र थे, इनसे धार्ष्टक नाम के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। धृष्ट से धार्ष्टक। नाभागस्य आत्मजो नाभाग संजो अभवत, इनके पुत्र जो नाभाग थे, नाभाग के इनके भाई जो नाभाग थे, नाभाग से नाभाग नाम के संज्ञा के लोग उत्पन्न हुए, सबको नाभाग ही कहा गया। तस्य अपि अम्बरीषः, इन्हीं नाभाग से अम्बरीष का जन्म हुआ। अम्बरीषस्य विरूपो अभवत, अम्बरीष के पुत्र विरूप हुए। विरूपात् पृषदस्सो यज्ञे, विरूपा से पृषदस्सु का जन्म हुआ। ततः च रथीतरः, और पृषदस्सु से जो जन्म लिया वो है रथीतर। कहते हैं, बताते जाते हैं, लेकिन रथीतर के बारे में एक श्लोक गाया जाता है। अत्रायम श्लोकः, रथीतर के लिए एक श्लोक है, वो हम पढ़ते हैं। कहते क्या है? एते छत्र प्रसूता वे पुनः चांगिरसाय स्मृता रथीतराणां प्रवराः छत्रोपेता दुजातयः। ये जितने रथीतर हैं छत्र प्रसूता, यद्यप इनका जन्म क्षत्रिय के घर में हुआ, लेकिन अपने कर्मों के कारण पुनः च आंगिरसा स्मृता, ये सब आंगिरस कहलाए। रथीतराणाम प्रवरा, श्रेष्ठ जो रथीतर हैं
क्षत्रोपेता दुजातयः, ये सब क्षत्रोपेत ब्राह्मण हो गए, क्षत्रोपेत ब्राह्मण हो गए। पुराने जमाने के बता रहे नहीं, ठीक पूछ रहा। अच्छा है। क्षत्रोपेत माने युक्त, क्षत्र माने क्षत्रिय, क्षत्रिय गुणों से युक्त जो ब्राह्मण है वो क्षत्रोपेत ब्राह्मण है। क्षत्रोपेत द्विजातयः, ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण है। श्रुतवत्स मनोह, एक बार की बात है, मनु महाराज बैठे थे, उनको छींक आई। श्रुतवत्स मनोह, और छींक से ही घ्राणता पुत्रो जज्ञे इक्ष्वाकुः, उनके घ्राण इंद्रिय से, नासिका से एक पुत्र उत्पन्न हो गए, उनका नाम है इक्ष्वाकु। तस्य पुत्र शत प्रधाना, कहे इक्ष्वाक के 100 पुत्र हैं जो प्रधान हैं, 100 पुत्र हैं, है ना, बल्कि 101 है, एक जो प्रधान है वो अलग है, लेकिन इनके 3 प्रधान पुत्र हैं, है ना। तस्य पुत्र शत प्रधाना विकुक्षी निमि दंडाख्यात्रया पुत्रा बभूव, एक विकुक्षी है, दूसरे निमि है, तीसरे दंड है। दंडाख्या पुत्रा बभूव, ये 3 प्रधान पुत्र हैं। शकुनी प्रमुखा 50 पुत्रा उत्तरा पथ रक्षितारो बभूव, कहे शकुनी आदि 50 पुत्र तो उत्तर दिशा की ओर जितने देश थे उनके राजा बने, उत्तर दिशा की ओर प्रदेशों के राजा बने। इसमें राजा नहीं बना, इसमें लिखा रक्षितारो, रक्षा करने वाले हुए, है ना, उत्तर देश के राज्यों के रक्षा करने वाले हुए। और 50 इधर चले गए, क्या 44 अष्टौ दक्षिणा पथ भूपाला, कहे 48, 44 यानी 40, अष्टौ माने 8, है ना, 48 इनके पुत्र जो हैं दक्षिण पथ के राजा हुए, दक्षिण देश के, दक्षिण राज्यों के राजा हुए। दक्षिणा पथ भूपाला सा च इक्ष्वाकु, है ना। अब एक समय आया कि इक्ष्वाकु ने कहा कि अष्टकाया श्राद्धम उत्पाद्य श्राद्धार मांसम आनय इति विकुक्षिम आज्ञापयामास। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध करने का मन बनाया। अष्टका श्राद्ध के लिए उपयुक्त जो मांस है, मांस लाने के लिए विकुक्षिम आज्ञापयामास, अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दिया कि जाओ तुम मांस ले आओ श्राद्ध के लिए, अष्टका श्राद्ध के लिए। ये दूसरे तरीका है, मांस वाली श्राद्ध है, अष्टका श्राद्ध हम लोग नहीं करते, है ना। कहे श्राद्ध के लिए जाके मांस ले आओ, ये देखो कहे थे कि नहीं आए। सा तथा अतिगृहीताग्यो आज्ञो विधृत सरासनो वन मध्ये वनम अभ्येति अनेकसो मृगान हत्वा श्रांतो च्युत परितो विकुक्षी एकम ससम अवक्षयत। कैसे सा तथा यदि गृहीत आज्ञो, विकुक्षी के पिताजी ने इक्ष्वाक ने कहा जा मांस ले आओ, इन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। सा तथा यदि गृहीत आज्ञो, आज्ञा ग्रहण करके, आज्ञा स्वीकार करके, विधृत सरासनो, धनुष बाण हाथ में लेकर के, वनम अभ्येत्य, वन में पहुंच गए। अनेकसो मृगान हत्वा, अनेक मृगों को उन्होंने मारा। मार करके जब ले जाने चले तो कहते हैं श्रांतो, बड़ा थक गए थे।
अति छुत परी, तो भूख प्यास भी बहुत लग रही थी, थक भी गए थे, भूख प्यास लग रही थी। ऐसे क्या करें, विकुक्षी एकम ससम अभक्षयत, तो विकुक्षी ने एक ससक को, खरगोश के बच्चे को, चाहे खरगोश के बच्चे को एक को खा लिए। अशेषम च मांसम आनीय पित्रे निवेदयामास, बच्चा हुआ मांस ला करके पिताजी को कह दिया, पिताजी मैं ले आया। तब श्राद्ध करने के लिए बैठे तो कहें इक्ष्वाकु कुलाचार जो वसिष्ठ तत प्रोक्षणाय च उदितः प्राह, प्रोक्षणाय, जब मांस का प्रोक्षण इक्ष्वाक जो करने लगे तो इक्ष्वाकु कुल आचार जो इक्ष्वाक कुल के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी ने प्रेरित होकर के कहा, वशिष्ठ जी ने कहा अलम अनेन अमेधेन आमिषेण, कहे इस अपवित्र मांस की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कहे अमेधेन आमिषेण अनेन अलम, अमेधेन, अमेध यानी अपवित्र, आमिष माने मांस, कहते हैं इस अपवित्र मांस की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इक्ष्वाक जो हक्के बक्के, तब वशिष्ठ जी ने बताया कि दुरात्मना तव पुत्रेण एतत् मांसम उपहतम, आपके इस पुत्र ने, जो दुरात्मा पुत्र है, इसने इसमें से मांस खा लिया है। यतो अनेन ससो भक्षितः, इनके द्वारा एक खरगोश का मांस खाया गया है। तथा च असौ विकुक्षी गुरुणा एवं उक्तः ससाद संज्ञाम अवाप अपित्रा च परित्यक्तः, तथा च असौ विकुक्षी गुरुणा एवं उक्ता, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर यह जो विकुक्षी थे ससाद संज्ञाम अवाप, विकुक्षी को विकुक्षी ना कहके इनको ससाद कहा जाने लगा। आद माने खाने वाला, सस माने खरगोश, इनका नाम ही पड़ गया ससाद। विकुक्षी को ससाद नाम दिया गया। और पित्राचा परित्यक्तः, पिता के द्वारा इनका परित्याग कर दिया गया। लेकिन कहाँ जाते, बड़े मुख्य थे, तो कहे पितर उपरते, पिताजी के मर जाने पर असौ अखिलाम एतां पृथ्वीम धर्मतः ससास, संपूर्ण पृथ्वी का राजा बन करके उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया। ससादस्य तस्य पुरंजयो नाम पुत्रो अभवत, इन ससाद के यानी विकुक्षी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम पुरंजय, पुरंजयो नाम पुत्रो अभवत। तस्य इदं च अन्यत, कहते हैं इन पुरंजय का नाम भी एक दूसरा, लेकिन बाद में बताएंगे। इदं च अन्यत, कहे पुरा हि त्रेतायाम देवासुर युद्धम अधिभीषणम अभवत, कहे पूर्व काल के त्रेता में एक बड़ा भीषण देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर युद्धम अति भीषणम अभवत, है ना, अत्यंत भीषण संग्राम हुआ देवासुर का। कहे च तत्र च अति बल भी असुरैः, उस युद्ध में अत्यंत बलशाली असुरों के द्वारा अमरा पराजिता, देवता पराजित कर दिया, दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। अते भगवंतम विष्णुम आराधयान चक्रु, पराजित होकर के भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। प्रसन्ना च देवानाम अनादि निधनो अखिल जगत परायणो नारायणः प्राह, प्रसन्ना च देवानाम,
देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर के अनादि निधनो, जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, अखिल जगत परायणो, संपूर्ण जगत का जो पालन करने वाले हैं, नारायण, नारायण भगवान विष्णु बोले, क्या बोले? कहें ज्ञातम एतत् मया युष्माभि अत यत अभिलषितम तद अर्थम इदं श्रूयताम। कहते हैं देवताओं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों आए हो कुछ मत बताओ। क्यों? कहें ज्ञातम एतत् मया, तो मुझे मालूम है। मुझको सब मालूम है। क्या मालूम है? कहें युष्माभि, कि आप लोग यत अभिलषितम तद अर्थम इदम, कहे जो अभिलाषा लेकर के आए हो मुझे सब मालूम है। तद अर्थम इदम श्रूयताम, कहे उस जो तुम्हारा प्रयोजन है उस प्रयोजन का हल मुझसे सुन लो। कहे तद अर्थम इदम श्रूयताम, सुनो। कहे पुरंजन पुरंजयो नाम राजर्षे ससादस्य तनयः, कहे राजा ससाद का पुत्र पुरंजय नाम का एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय बरो, क्षत्रियो बड़ा श्रेष्ठ है। यह तस्य शरीरे अहम अंशेन स्वयं एव अवतीर्य, यह तस्य शरीरे, उस पुरंजय के शरीर में अहम अंशेन स्वयं एव अवतीर्य, पुरंजन के शरीर में मैं स्वयं अपने अंश से वहां उतर करके अवतार लेकर के तान अशेषान असुरान निहनेष्यामि, इन सारे असुरों को मैं मार दूंगा। तत्, इसके लिए करना क्या है? तत् भवत भी, आप लोग क्या करिएगा? पुरंजयो असुर वधार्थम उद्योगम कार्यतामैति, जा करके पुरंजय से आप लोग बताइए कि हम लोग असुर का वध करना चाहते हैं और उसके लिए उद्योग करिए, उसके लिए परिश्रम करिए, उनको राजी करिए। पुरंजयो असुर वधार्थम उद्योगम कार्यतामैति, एतच्च श्रुत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुम् अमरा पुरंजय सकाशम आजगमुः ऊचुः चैनम्, एतत् श्रुत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुम्, ऐसा सुन करके भगवान विष्णु को प्रणाम करके अमरा सारे देवतागण पुरंजय सकाशम आजगमुः, पुरंजय के पास आ गए। ऊचुः चैनम, और पुरंजय जी से बोले, भो भो क्षत्रिय वर्या अस्माभि अभ्यर्थितेन भवता अस्माकं अराति बधोद्यतानां कर्तव्यं सहायम इच्छामः। कहते भो भो क्षत्रिय वर्ग, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, भवता अस्माकं अराति बधोद्यतानां, कहे आप हम लोगों के अरात माने शत्रु, हम लोगों के शत्रु के वध के लिए उद्यत होकर के अस्माभि अभ्यर्थितेन सहायम कर्तव्यम इच्छामः, जो हम लोगों को मारना बड़ा उनका श्रेय है, इस कर्तव्य में आपको सहायता करनी चाहिए। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि आप सहायता करें। तत भवता अस्माकं अभ्यागतानां प्रणय भंगो न कार्यः, तत भवता, इसलिए आप अभ्यागतानां अस्माकं, दूर से आए हुए हम लोगों का प्रणय भंगो न कार्यम, हम लोगों की आज्ञा, हम लोगों की प्रार्थना आप ठुकराइए नहीं, भंग ना करिए, अस्वीकार ना करिए। प्रणय यानी प्रार्थना, कहते हैं प्रणय भंगो नयनाइति न कार्यः इति उक्तः
पुरंजय प्राह। देवताओं के ऐसा कहने पर पुरंजय जी बोले, कहते हैं त्रैलोक्यनाथो यो अयम युष्माकम इंद्रः सतक्रतो अस्य यत अहम स्कंधाधिरूढ़ो युष्माकमराति भी सायोत्से तत अहम भवताम सहायः स्याम। त्रैलोक्यनाथो यो अयम त्रैलोक्यनाथो। पुरंजय जी बोले कि त्रैलोक्यनाथो यो अयम, त्रिलोकी के जो स्वामी हैं, युष्माकम इंद्रः, आप लोगों के जो आप लोग जिनको इंद्र कहते हैं, सतक्रतु 100 यज्ञ जिन्होंने किया हुआ है, यत अहम स्कंधाधिरूढ़ो, इंद्र के कंधे पर, इंद्र अगर मुझको अपने कंधे पर आरूढ़ करें, कहीं इंद्र यदि मुझको अपने कंधे पर बैठाएंगे तो युष्माकम अराति भी सहायोत्से, तब मैं आपके शत्रुओं के साथ लड़ूंगा। इंद्र यदि मुझे अपने कंधे पर बैठा के ले चले तब मैं आपके शत्रुओं से युद्ध करूंगा। तत अहम भवता सहायः स्याम, तो कहते हैं अपने शत्रुओं को मारने में आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र को तैयार करिए कि अपने कंधे पर मुझको बैठाएं। सवाल बता दीजिएगा, हो गया? इति आकर्ण समस्त देवैः इंद्रेण च बाणम् इति एवं सम अनवीप्सितम्। ऐसा सुन करके समस्त देवैः सारे देवता लोग, इंद्रेण और इंद्र भी, बाणम् इति एव, कहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब इंद्र भगवान भी अपने कंधे पर चढ़ाने को तैयार हो गए। ततः च सतक्रतो विश्वरूपधारिणः, उस समय इंद्र एक सांड का रूप धारण करके आ गए। ककुदि स्थितो अतिरोष समन्वितो, उनके ककुदि पर, उनके डील पर आकर के अत्यंत क्रोधित पुरंजय जी युक्त बाके बैठ गए। भगवता चराचर गुरो अच्युतस्य तेजसा आप्यायितो देवासुर संग्रामे समस्तान एव असुरान निजघान। चाहे चराचर के गुरु जो कभी भ्रष्ट नहीं होते, अपने तेज से युक्त होकर के उस पुरंजय के शरीर में आकर के देवासुर संग्राम में समस्तान असुरान निजघान, सारे दैत्यों को उन्होंने मार दिया। अभी बताया था ना कि इनका पुरंजय का दूसरा नाम है, हमने कहा आगे बताएंगे, देख लीजिए। यतः च वृषभ ककुदि स्थितेन राजा दैतेय बलम निषूदिता सा असौ ककुत्स संज्ञाम अवाप। कहे वृषभ की डील पर, ककुद पर बैठ करके ही राजा पुरंजय ने दैत्यों की सेना का नाश किया, और ककुदी पर बैठने के कारण पुरंजय का नाम ककुत्स हो गया। आता है ना ककुत्स पर भूषण। बोलो बता दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।